ना ये लड़का बड़ा अजीब लगता है। अभी मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही थी, उसने कुछ सामने से मुझे बोला कि शायद किसी दूसरे कमरे में रह गई होगी, मैं ढूंढ कर लेकर आता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं उसके कमरे में गई पूछने के लिए, तुम्हें शर्ट मिला? पता है क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। अरे सीरियसली, उसके बाद वो मेरे बहुत क्लोज आने की कोशिश की, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आई डोंट अंडरस्टैंड, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी अचानक इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? मुझे बस ये आदमी समझ में नहीं आता है। तो श्योर है वो अजीब बिहेव कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शेगिल भी बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। मतलब आज सुबह जब ओजस चाची रूम में आई थी और उन्होंने मिस्टर शेगिल को नीचे बुलाया तो उन्होंने कहा मुझे पार्टी में नहीं आना है, और जब हम नीचे थे तो वो खुद सामने से आके कह रहे थे कि तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे बिना पार्टी कैसे प्लान कर सकते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों ने नाश्ते में आज खाया क्या था। दिव्य, तेरी वो शर्ट कौन से कलर की थी? लाल, वो देख। दिव्या, तुम्हारी रेड शर्ट, तुम्हें यही चाहिए थी ना? ठीक है। अब तो मुझे लड़का और भी ज्यादा अजीब लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने जादू से उसको एक खिंच के चमाट मारा, देखो कैसे बिहेव करे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीरियसली। दिव्या एक काम कर, मेरे रूम में जाओ, मिस्टर शेगिल से पूछ आज पार्टी में इनवाइट किसे करना है। मैं क्यों? जाना दीदी प्लीज। सॉरी, अब मेरे साथ कुछ मत करना, आई स्वेयर। अभी मैं तुम्हारे साथ कोई फ्लर्टिंग नहीं कर रहा था। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा था। ये सब हो क्या रहा है? Anyway, दी ने जो काम दिया मैं वो करती हूँ, रक्षित से बात करती हूँ। दिस हेडेक, सर फटा जा रहा है। हाय, मैं वो पार्टी के बारे में पूछने आई थी। कौन सी पार्टी? कैसी पार्टी? मैंने कहा ना मैं खुद पार्टी में नहीं जाना चाहता, तो किसी और को क्यों बुलाऊंगा? अरे यार जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। सच में दोनों का दिमाग खराब हो गया है। दिव्या का मैसेज। मैंने रक्षित से पार्टी के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। मिसेस शेरगिल, क्या हुआ? न्यू ईयर की पार्टी की तैयारियां कर रही हो, हेल्प कर दूं कुछ? कर देता हूँ, बोलो। हाँ मिस्टर शेगिल, आप ये फेरी लाइट्स लगा देंगे प्लीज? आओ आओ। रक्षित सर को यही काम में बिजी रखती हूँ ताकि जब दिव्या यहाँ आए तो रक्षित सर को यहाँ देखे और यहाँ जो भी हो रहा है उसे भी पता चले। शिखर। हाँ भाभी, कहिए ना। शिखर, तुम ये पार्टी के डेकोरेशंस में मिस्टर शेगिल की हेल्प कर दोगे प्लीज? हाँ श्योर, कर लेता हूँ। दी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, इन दोनों का बिहेवियर बार बार क्या हुआ? कहीं फिर से शर्ट के बारे में पूछने तो नहीं आई हो ना? इनकी याददाश्त खो गई है क्या? रक्षित सर, शिखर, चलिए हमें गुफा में जाना है। क्या? हाँ दिव्य, अब यही एक रास्ता है तेरे सामने साबित करने का कि ये दोनों नकली है, पर मैं ये नहीं जानती इनके पास कितनी शक्तियां हैं, इसलिए इनके सामने मैं कुछ बोल नहीं सकती। चलना दिव्य। चलो चलते हैं। चलो घूम कर आते हैं। हमें क्यों जाना है? ये अचानक अपने गुफा में जाने का प्लान क्यों बनाया? क्योंकि ये वक्त हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दिव्य। नए साल की पार्टी के पहले हमारा उस गुफा में जाके उसका सच देखना और जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो आंखों को दिखता है वो सच नहीं होता, समझी? बस थोड़ी दूर और। सॉरी,
मेरा तुम्हें घूरने का इरादा नहीं था। दिव्य, मुझे लगता है तूने शिखर के बारे में बहुत जल्दी अपनी राय कायम कर ली। शायद वो नहीं है जो तुझे लगता है वो है। अच्छा, इसलिए आपने गुफा का प्लान बनाया ताकि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ। सारे राज खुल जाए। भैया ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ कैसे फंस गए? ये सब उस चिक्की का किया धरा है। हाँ, उसने हमें स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया और दरवाजे के बाहर से कोई जादू कर दिया है, जिसकी वजह से हम इस तस्वीर के अंदर कैद हो गए हैं। ना हमें बाहर से कोई देख सकता है, ना सुन सकता है। बस एक ही उम्मीद है, दिव्या दृष्टि। किसी तरह से वो हमें देख ले, हमें सुन ले और यहाँ से बाहर निकाल ले। भैया एक काम करते हैं, एक बार जोर से आवाज लगाई, किसी को बुलाने की कोशिश करें फिर से। हाँ, हेलो, कोई है? कोई है यहाँ? दिव्या दृष्टि, हम क्या कहते हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। हम इस फोटो फ्रेम के अंदर हैं। किसी को सुन रहा है, दिख रहा है? दिव्या, दृष्टि भाभी, भैया, भैया, चाची, ओजस चाची, मैं यहाँ हूँ। चाची, चाची, ओजस चाची, हम इस तस्वीर के अंदर हैं, देखिए यहाँ। शिखर, मुझे लगता है बाहर से ये तस्वीर बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। हम जो कुछ भी अंदर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई हमें देख नहीं पा रहा, कोई हमें सुन नहीं पा रहा, कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे। अच्छा, तो यही है वो गुफा? हाँ, और इसी द्वार को खोलने के लिए हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। रक्षित सर, आप अपना हाथ इस निशान पे रख दीजिए और शिखर तुम अपना हाथ इस निशान पे रख दो। तुमने कहा तुम्हें हमारी मदद चाहिए। लो, रख दिया हाथ। अब क्या करना है? ये दोनों नकली है। तभी तो इनका हाथ ग्लो नहीं कर रहा था। दिव्य, ये दोनों तो मिट्टी के बन के मिट्टी में मिल गए। पता नहीं असली वाले कहाँ होंगे। आई होप घर पे हो। मैं भी यही सोच रही थी। ये सब तुमने ही किया ना? बोलो। यकीन नहीं हो रहा? कर लो, हम तीनों दोस्त हैं। दोस्त? मुझे तो तुम दोनों इसकी चमचिया लगती हो। क्या क्या कहा? शांत 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 हो जाओ छुया। मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो? अच्छा मूड है मेरा। हाँ, है, मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि शुक्र है तुम लोगों ने रक्षित और शिखर के नकली वर्जन को पहचान लिया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। अब जाओ, जाके असली वालों को बचाओ। जाओ जाओ। लो, आ गए। अरे हम दोनों कब से तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं, कहाँ थी? पता है हम कितना डर गए थे। ये सब छोड़िए रक्षित साहब, आप बताइए आपका सरदर्द कैसा है? सरदर्द? मुझे कोई सरदर्द नहीं है। दी, ये लोग असली हैं। चलो चले। तो घर चले।
ओ मेरी प्यारी चूहिया, अब बताओ इन सब में से असली कौन है? ये या फिर वो दोनों? या फिर वो दोनों जिनको तुम दोनों ने मार दिया? हाथ मत छोड़ना। हाँ अरे हाँ, तुम्हारी प्यारी मामा ने भी मरते मरते यही कहा था ना तुम दोनों से। चुप कर, मेरी माँ का नाम मत लेना। तू चुप कर और मेरी बात कान खोल के सुन ले। देखो चूहियाओं, अब तक तो मैं भी ये गिनती भूल चुकी हूँ कि कितने सारे नकली रक्षित और नकली शिखर हैं। यहाँ पर ये दो तो हैं और वहाँ घर पे पता ही नहीं कितने सारे हैं, समझी? शिखर सुनो तो। क्या हो चाची? न्यू ईयर का डेकोरेशन अच्छा है ना? पता नहीं चाची, इससे पूछते हैं। किससे? एक और शिखर, ये कैसे हो सकता है? ओजस, न्यू ईयर का डेकोरेशन हो गया क्या? ऐश 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 ऐश, दो शिखर। ये वाला शिखर ना झोल है, झोल। हमें इसे यहाँ नहीं रुकने देना चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी सच में। ओजस शट अप। ओजस, मेरे बेटे के बारे में क्या नॉनसेंस बकवास किए जा रही हो तुम? मैं नॉनसेंस बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही अपनी आंखों से। वाओ चाची, सुपर्ब डेकोरेशन। देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षित, तुम यहाँ तो शिखर खड़ा था। शिखर तो यहाँ पर है। हाँ? मेरे साथ। क्या देखा ओजस? ओजस क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है? मुझे किसी ने बुलाया क्या? ये देखो, मुझे किसी ने बुलाया। हाँ चलो ना एक सेल्फी लेते हैं। हाँ नहीं, पहले मुझे कुछ खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सब क्या हो रहा है? पहले ये बताओ कि न्यू ईयर की पार्टी कब शुरू होने वाली है? मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? ए, पीछे हो जाओ। मैंने कहा पीछे हो जाओ। इसमें से मेरा शिखर कौन है? तो मेरी प्यारी चूहिया, नकली रक्षित और नकली शिखर की लंबी चौड़ी फौज शेरगिल परिवार में घुस चुकी है। अब बता, कैसे बचानेगी तू अपने पति को? और हाँ, तू बता, तू अपने ऑन एंड ऑफ बॉयफ्रेंड को कैसे बचानेगी? और हाँ, कल तो नया साल भी है। अगर 12 बजने से पहले तुम लोगों ने अपने अपने डार्लिंग और स्वीट हार्ट को नहीं पहचाना ना, तो कल जब साल बदलेगा, काल भी बदलेगा और फिर तुम दोनों गई समझो। क्योंकि 12 बजते ही उनके 12 बज जाएंगे, वो दोनों गायब हो जाएंगे और फिर जिंदगी भर हाथ यही गुफा में घिसती रहना। गुफा का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। और इसके साथ साथ तुम्हारी डार्लिंग माँ की डार्लिंग यादें भी इसी गुफा में कैद होकर रह जाएंगी। तौबा तौबा तौबा, इस लाल चकोर ने जो कुछ भी कहा अगर मैंने कह दिया तो मुझे तो शर्म ही आ जाएगी। अरे बोल दो, अच्छी गाली है। 12 अभी बजे नहीं है, पर बहुत जल्दी बजने वाले हैं। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। हैप्पी न्यू ईयर। तो चले। सबके सब नकली थे, पता नहीं असली कहाँ है। भैया अब हम क्या करें? यहाँ से बाहर कैसे निकले? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फंस गए हम यहाँ। अरे कौन आया? कौन है? अरे वो दोनों बहनें आई हैं क्या? हाँ, वो देखो, वो दोनों बहनें ही आई हैं। हाँ, वही दोनों बहनें आई हैं। प्लीज स्टॉप इट। तुम इन लोगों को चुप कराओ प्लीज। दी भाभी, दी दिव्या, ये सब क्या हो रहे हैं? शांत हो जाओ रोमी, हम सबको शांति से काम लेना होगा। हाँ दृष्टि, लेकिन इन सब में से मेरा असली शिखर कौन है? ये तो हमें भी नहीं पता। मतलब वो दोनों ठीक तो है ना? नहीं, वो दोनों ठीक नहीं है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर हमें उन्हें बचाना है तो 12 बजने से पहले बचाना होगा, वरना वो दोनों गायब हो जाएंगे। सब्जी क्या फल? हम सब अंदर चलते हैं। हाँ, लेट्स गो। चलो।
दी, जो कुछ भी हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम लोग असली शिखर को, असली रक्षित को कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? देखा, लाल चकोर नहीं चाहता था कि तुम लोग उस गुफा में जाओ, पर तुम लोग वहां गए और ये सब हुआ। अब हमें इस घर के असली बेटों को भी ढूंढना होगा। तो जाओ उस लाल चकोर, उस साचनी और चिक्की के पास जाकर उन्हें मनाओ। उनसे कहो कि अब तुम लोग उस गुफा में नहीं जाओगे। जाओ, जाकर वादा करो उनसे, और जैसे मुझे दिया हुआ वादा तोड़ दिया था ना, उनको दिया हुआ वादा कभी मत तोड़। माँ, उस गुफा का जो राज है वो राज जानना बहुत जरूरी है माँ, और उसके लिए हमें गुफा में जाना होगा। कितनी बार मैं तुम लोगों से कहूँ कि उस गुफा में जाना अशुभ है, अनर्थ है। वहाँ जाने से कुछ अनहोनी हो जाती है। सबसे पहले मेरे पिताजी चल बसे, फिर तुम लोग वहाँ गए, फिर मेरी राशि चली गई। अब अगर मेरे रक्षित को कुछ हो गया ना, और रक्षित के साथ साथ शिखर भी तो है, उसे भी कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, मेरे बेटे को कैसे भी वापस लेकर आओ, कहीं से भी वापस लेकर आओ प्लीज। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ आज 12 बजने से पहले हम रक्षित सर और शिखर को ढूंढ लेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं पिशाचनी और चिक्की के पास जाऊंगी और मैं उन्हें मनाऊंगी। लेकिन माँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं और दिव्या रक्षित सर और शिखर को ढूंढ लेंगे। और अगर नहीं ढूंढ पाए तो? बड़ी माँ, अब जैसा चाहेंगे वैसे ही करेंगे। हम जाएंगे साचनी और चिक्की के पास और हम उनके सामने झुकेंगे, लेकिन आखिरी बार लड़ने से पहले नहीं झुकेंगे माँ। हम आखिर तक कोशिश करना चाहते हैं। प्लीज हमारा साथ दीजिए माँ, हम पर विश्वास रखिए प्लीज। ठीक है। ठीक है? क्या बोल रही हो भाभी? क्या कर रही हो आप? इस घर के बेटे गायब हैं। भूल गई आप? इतनी आसानी से इन दोनों की बातों में आ गई। भाभी, ये वक्त खतरा मोल लेने का नहीं है। कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। नहीं चाची, किसी और की जान नहीं जाएगी। हम जान ही नहीं देंगे। ये वादा है हमारा आपसे। हाँ, ये वादा है हमारा आपसे। चाची, मैं उसे संभालूंगी। आज के 12 बजे तक का वक्त है तुम दोनों के पास। सिर्फ 12 बजे तक जो भी करना है। 12 बजे के आगे 1 मिनट रुकना मत। भगवान, इस घर के पेटों को बचा लो। माँ मैं इधर हूँ। चाची, यहाँ देखो। माँ प्लीज, माँ मैं यहाँ हूँ। माँ, चाची सुनो माँ। वाओ, तैयारी हो रही है पार्टी के लिए? ऑल सेट? जस्ट इग्नोर करो इसको। बताओ ना। ढूंढ लो, जितना ढूंढना है ढूंढ लो। डुप्लीकेट कॉपी मिलेंगे, असली वाले नहीं मिलेंगे। और आज इन नकली वालों की वजह से ये असली शेरगिल्स सब्जी बनेंगे, वो भी साइलेंट मोड पे। भाभी, एक मिनट, सुन। एक आइडिया है, ट्राई करके देखता हूँ। हम दोनों बिल्कुल उस तरह से खड़े हो जाते हैं जैसे इस फोटो फ्रेम में हमारा पोज है, और कंसंट्रेट करके बस बाहर की तरफ देखते हैं। ठीक है? ठीक है भैया। हाँ। हाय बेबी। शायद उसने देखा। पता नहीं भैया, लगता तो नहीं। भाभी, मिसेस शेरगिल, इस तस्वीर की तरफ देखो। गेट लॉस्ट, मेरे पास आना भी मत। मिसेस शेरगिल, इतनी शक्तियां हैं तुम्हारे पास, फिर भी मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे देख नहीं पा रही हो तुम। ये देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।